محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. سريت من حرم. एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। जनाब एडवोकेट फैज़ सैयद साहब, आपका ताल्लुक़ औरंगाबाद महाराष्ट्र से है। आप IRC इस्लामिक रिसर्च सेंटर के बानी और सदर है, जिसकी बुनियाद आपने 2001 में रखी थी। आपकी निगरानी में IRC TV भी मंजर आम पर है, जिसमें आप डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 23 साल की इस दीनी सफ़र में आपने अनगिनत उन्वानात पर बयानात कर चुके हैं। हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक में सोशल मीडिया के ज़रिए करोड़ों लोग मुस्तफ़िद होते हैं। आपके बयान करने का अंदाज़ इतना खूबसूरत है कि हर किसी को उन्वान आसानी से समझ आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, दीनी, दावती और तरबियती काज को अंजाम देने के लिए आपने बैरूनी ममालिक का दौरा भी किया है, जिसमें सऊदी अरब, दुबई, UK, कुवैत, नेपाल और कई सारे दीगर ममालिक शुमार है। असली तालीम में आपने BSc इन कंप्यूटर्स, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, LLB, MA इन इस्लामिक स्टडीज़ की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर औरंगाबाद में आपकी निगरानी में कई सारे फलाही काज को भी अंजाम दिया जाता है। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के एडवोकेट फैज़ सैयद साहब को दावत देता हूं कि वो माइक पर आएँ और अपना बयान शुरू करें बउन्वान कामयाब मुस्लिम घराना और माशरे के लिए अहम तदाबीर। जनाब एडवोकेट फैज़ सैयद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है। और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तरह से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप तमाम के सामने ऐलान किया गया था कि आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं एक अहम टॉपिक जो है कामयाब मुस्लिम घराना और माशरे के लिए अहम तदाबीर, कामयाब मुस्लिम घराना या कामयाब सक्सेसफुल मुस्लिम फैमिली, इसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह थोड़ी डिटेलें बात रखूँगा। और आखिरी में जो है जो माशरे के लिए तदाबीर है या मेरी तरफ से जो गुजारिशात होंगे या मेरी तरफ से जो सॉल्यूशंस होंगे इश्यूज़ के लिए, वो आखिर में बहुत मुख्तसर रखूँगा, चूँकि बहुत थोड़े से 2 ही पॉइंट्स में इंशाअल्लाह मैं कवर करूँगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है याद रखिए, फर्स्ट पार्ट है कामयाब मुस्लिम घराना, चूँकि माशरा घरानों से बनता है, घराना अफराद से बनता है। हम अफराद के बारे में देखेंगे, घराने के बारे में देखेंगे। जब अफराद और घराना ठीक हो जाए तो फिर माशरे के बारे में 2 मैं सॉल्यूशंस दूंगा, जो मैं देखता हूँ कि आज जो बुराई है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। याद रखिए,
तो आइए कामयाब मुस्लिम घराना क्या होता है पहले उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको क्यों पैदा किया, यहाँ से हम शुरू करते हैं। अल्लाह फरमाता कहता है सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में अल्लाह ने फरमाया और कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो दुनिया में हमारे एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, हम क्यों दुनिया में वजूद में लाए गए, हम दुनिया में क्यों भेजे गए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए हम लोग पैदा किए गए, याद रखिए। तो यहाँ सूरह ज़ारियात ने इस मकसद को बयान कर दिया, मेरे और आपके दुनिया में भेजे जाने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला की इबादत। तो इस मकसद के लिए हम आए हैं, याद रखिए। अब कामयाब मुस्लिम घराने की हम जो बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ अल्टीमेट कामयाबी क्या है। क्योंकि कामयाब मुस्लिम घराना वो होगा जो दुनिया में कामयाब रहे और आखिरत में कामयाब रहे। दुनिया में कामयाबी के लिए वो काम करे जिसके लिए वो भेजा गया, वो अल्लाह की इबादत। आखिरत में कामयाबी कैसे हासिल होंगी उस मुस्लिम घराने को या उस घराने को जो कामयाब कहलाएगा, उसका मैं एक उसूल रखता हूँ। ऐसे कुरान ने बार बार कामयाबी क्या है बयान किया है। मैं उन तमाम जगहों को नहीं रखूँगा कि यहाँ कामयाबी है, नबी की इताअत कामयाबी है, फलां चीज़ कामयाबी है, नमाज में कामयाबी है। मैं सिर्फ अल्टीमेट कामयाबी क्या है, एक मुस्लिम घराना जिसके लिए स्ट्राइव करता है, स्ट्रगल करता है, जद्दोजहद करता है, बस वो रखने की कोशिश करूँगा। दुनिया में अल्लाह की इबादत और आखिरत की कामयाबी या दुनिया आखिरत की अल्टीमेट कामयाबी क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में अल्लाह ने फरमाया कहा, गौर से सुनिए, ये आखिरत की कामयाबी अल्टीमेट सक्सेस है और कामयाब मुस्लिम घराना बस ये है, याद रखिए। और यही मेरा टॉपिक है। क्या अल्लाह ने फरमाया? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। उसके बाद अल्लाह फरमाता कहता है व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह फरमाता कहता, गौर से सुनिए, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। फिर फरमाया चखने वाली है और तुम्हें तुम्हारे अज्र क़यामत के दिन ही पूरे पूरे दिए जाएंगे। और फिर फरमाया फिर जो शख्स आँख से दूर कर दिया गया और जन्नत में डाल दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो तो कामयाब हो गया। यह है कामयाब मुस्लिम घराना जो आँख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अब हम जब कामयाब मुस्लिम घराने की बात करेंगे तो हम देखेंगे हर अमल क्या हम वैसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हम जहन्नुम से और उसकी आंख से दूर कर दिए जाए और जन्नत में दाखिल कर दिए जाए, या हम वो अमाल कर रहे हैं जिसके नतीजे में हम जहन्नुम से करीब कर दिए जा रहे हैं और जन्नत से दूर कर दिए जा रहे हैं। उसको देखने की ज़रूरत है। तो कामयाबी, अल्टीमेट कामयाबी आखिरत की कामयाबी है और वो कामयाबी का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में बता दिया। जो आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बस वो तो कामयाब हो गया। फिर फरमाया आगे अल्लाह ने और कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी तो क्या है? अल्लाह ने फरमाया एक धोखे का सामान है। दुनिया की ज़िंदगी तो एक किस्म का धोखा है, याद रखिए, जिसको देख के एक इंसान परेशान हो जाता है, कभी कभी इसमें लग जाता है। एक मिसाल देता हूँ, किसी उस्ताद ने, किसी टीचर ने अपने शागिर्द को ये अच्छी एग्जाम्पल दिया था और उसने कहा, और अपने शागिर्द से उस उस्ताद ने कहा कि अगर मैं किसी होटल के रूम में जाकर रहने चाहता हूँ जिसमें 1 या 2 दिन मैं मुकीम करूँगा, और जब मैं उस होटल के कमरे को बुक करता हूँ और उस होटल के रूम में दाखिल हो जाता हूँ तो मैं मेरे पूरे जानने पहचानने वालों को बुलाता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि सबसे पहले तो पूरा फर्नीचर निकाल के चेंज किया जाए, फर्नीचर मुझे पसंद नहीं आ रहा है। कारपेट चेंज की जाए, फर्नीचर चेंज की जाए, पर्दा चेंज किया जाए, टॉयलेट्स के अंदर सारी चीज़ें चेंज की जाए, टॉयलेटरीज बदली जाए, कपड़े मेरे नए ले आ जाए, रंग नया किया जाए, लाइटिंग न्यू की जाए, डिज़ाइन और ये और एर्गोनॉमिक्स फलां सारी चीज़ें बदली जाए, और मुझे रहना कितना, वही 2 दिन रहना है। वो इतना सारा कर रहा है, किसी और के किराए के रूम में रहने के लिए 2 दिन के लिए वो सब कर रहा है। तो उस शागिर्द ने पूछा, उस्ताद ने पूछा शागिर्द से, माफ़ करना, क्या कहते हो इस आदमी के बारे में? तो उस शागिर्द ने कहा, बेवकूफ़ी कहा जाएगा ऐसे आदमी को जो 2 दिन के लिए एक होटल में रुका है, इतना सारा उसके लिए कर रहा है। तो कहा बस यही मामला हम लोगों का है जो दुनिया में अपने आप को हम फंसा चुके हैं। याद रखिए मुकम्मल तौर से, ये दुनिया की ज़िंदगी बस थोड़े दिन की है और उसके लिए हम तमाम तैयारियां कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए। सुभान अल्लाह। तो समझने की ज़रूरत है। तो दुनिया में इबादत करना है, आखिरत में आँख से बचा लिए जाना, जन्नत में दाखिल कर जाना अल्टीमेट सक्सेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए कामयाबी क्या है वो भी देखना ज़रूरी है। जिस चीज़ को मैं और आप कामयाबी समझते हैं आज वो क्या है? तो सबसे पहली कामयाबी जिसको मैं और आप समझते हैं वो माल और दौलत है। माल कहते हैं कैश, सोना चांदी रुपया पैसा, और दौलत कहते हैं स्टेट, ज़मीन जायदाद, ममलिकत है ना, सल्तनत, वो दौलत होती थी। कॉमन वर्ड है माल और दौलत।
ठीक है। तो ज़मीन और जायदादें जो मेरे पास है, हम इसको अल्टीमेटली सक्सेस समझते हैं। जिसके पास ये जितना ज़्यादा होगा वो इंसान उतना हमारे नज़दीक कामयाब कहलाता है। मानेंगे ना आप? इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा आप, क्योंकि हमने हालात ही ऐसे कर लिए। मालो दौलत का होना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ मालो दौलत को आप कामयाबी समझे, ये खतरनाक चीज़ है। मालो दौलत एक जरिया हो सकता है अल्लाह की रजा हासिल करने का। मालो दौलत एक जरिया हो सकता है अल्लाह से करीब होने का, कम वक्त में ज़्यादा अमाल करने का, लेकिन ये सक्सेस नहीं है। इसलिए कि हमने बड़े बड़े मालदारों को देखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत में जहन्नुम रसीद कर देगा। फ़िरऔन, हामान, है ना, उसके बाद जो बड़े बड़े कुरैश के सरदार, है ना, और इसी तरह जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में क़ारून, कई लोग हैं मालो दौलत वाले हैं, जिनके लाओ लश्कर को देख के लोग ताज्जुब में थे। तो हमारे नज़दीक कामयाबी मालो दौलत है। किसी के नज़दीक कामयाबी एक अच्छा एजुकेशन है। अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, ये एक अल्टीमेट दुनिया की सक्सेस के लिए ज़रूरी है। आगे इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन ये कामयाबी नहीं है दुनिया और आखिरत की। इसलिए कि हमने कई लोगों को लिटरेट तो देखा है, लेकिन वो बहुत ही कम एजुकेटेड है लिटरेट होने के बावजूद। लिटरेसी और एजुकेशन में फ़र्क होता है, याद रखिए। लिटरेट मतलब आप तालीम याफ्ता नहीं, आप बोलेंगे डिग्री याफ्ता है, सनद याफ्ता, लेकिन एजुकेशन एक डिफरेंट चीज़ है, याद रखिए। कभी कभार एक आदमी के पास सनद नहीं होती, लेकिन वो एजुकेटेड होता है, याद रखिए। तो हमने अपनी सनदों को ये समझ लिया कि हम कामयाब है। भाई इनो तो डॉक्टरेट है, पोस्ट डॉक्टरेट है, इनो इंजीनियर साहब है, इनो डॉक्टर साहब है, इनो वकील साहब है, इनो IT के प्रोफेशन में, इनो फला, इनो ये, इनो वही। हमने उसको कामयाबी समझ लिया। अल्टीमेट सक्सेस तालीम, सनदें, ठीक है। इसके बाद याद रखिए, कुछ लोगों ने अल्टीमेट कामयाबी समझा अच्छी जॉब। पूरी जिंदगी का महवर बातचीत, हर चीज की शुरुआत और खात्मा क्या कर रहे, क्या कमा रहे, इतना बढ़ के क्या फायदा हुआ, उतना करके क्या हुआ, यहां जाके क्या हुआ, वहां जाके क्या हुआ। ये तो बस अच्छी जॉब उनके लिए लगता है। और जब अच्छी जॉब मिल जाती माशाल्लाह, तो फिर एकदम सीना तान के, एकदम बिल्कुल जिसके बावखार होकर, ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली मुझे दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल गई, ऐसा जीता इंसान। कुछ लोगों के लिए अल्टीमेट कामयाबी यह है कि उनके नाम के आगे लोग NRI लगाए, फॉरेन में PRs मिल जाए किसी मुल्क में, या फिर इसके अलावा अगर नेशनैलिटी मिल जाए, तरीका कुछ भी हो सकता है, फिर देखा जाएगा। चुप चुप की शादी वाले तो वो भी कर लेंगे, लेकिन मिल जाए तो क्या ही बात है। क्योंकि हालात ये है कि किसी मुल्क का वीज़ा अगर मेरे पासपोर्ट में लग जाए, या कुछ ममालिक के वीज़े अगर मेरी पासपोर्ट में लगे हुए हो, तो हर मजलिस में मुझे बुलाना ज़रूरी है। ज़मीन से 2 फीट उड़ता हूँ, चल नहीं सकता हूँ मैं। मेरा बच्चा अगर वहाँ चला गया तो लोग कहते हैं इनका बच्चा फुला मुल्क में गया है, तो लिहाजा वो इज्जत के हकदार हो जाते हैं। लोग उठ के कुर्सियाँ दे देते, भाई उनका बच्चा वहाँ गया, अच्छा वहाँ गया क्या, तो मैं तो ख्वाब में भी नहीं देख पा रहा वो चीज़। चलिए बैठिए, आप बैठिए। ये कामयाबी है। और हम करते ना, अच्छा उदय पासपोर्ट से लाल पासपोर्ट, माशाअल्लाह तुम तो कामयाब हो गए। उदय पासपोर्ट से काला पासपोर्ट, ओ माशाअल्लाह तुम तो कामयाब हो गए। और बस मैं भी पूरी जिंदगी लगा दे रहा हूँ, बेटा बस मैं मर भी गया ना, तुमने यहाँ जाना, बस तेरे पासपोर्ट का रंग बदल जाए। रंग ना भी बदले तो मेरी ख्वाहिश है मरने से पहले मेरे अंदर वीजा लग जाए, मेरे उदय पासपोर्ट के अंदर, तेरे उस मुल्क का, तो बस फिर मैं यहाँ से चला भी जाऊँ तो कामयाबी रहूंगा इंशाअल्लाह। ये कामयाबी के पैमाने हैं, याद रखिए। इसके लिए हर चीज की जा रही है, जमीन दौलत लुटाई जा रही है, झूठे सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे हैं। इस मुल्क से उस मुल्क किसी भी हालत में कंटेनर में बैठ के क्यों ना जा रहा हूं, चले जाऊंगा, लेकिन उस सरजमीन पे उतर के मुझे वहां काम करना, ये कामयाबी है। तो उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस है, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, फजर की नमाज के लिए, नथिंग, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं हो सकती। एक दावत में निवाला सेक्रीफाइस नहीं हो सकता उसके लिए, लेकिन यहाँ आप सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट जब एम बन जाती है ना कोई चीज, कामयाबी का जिसको कहते हैं एक फ्लैग बेरर हो जाती है, बस ये कामयाबी, तो आदमी सब कुछ कर गुजरता। मैं ही नहीं कर रहा हूँ बाहर मत जाइए, गलत मत लीजिए मेरे माने को। मैं ही नहीं कर रहा हूँ फॉरेन नेशनल मत बनिए, गलत मत लीजिए मेरे माने को। मैं कहना चाह रहा हूँ ये आखिरी कामयाबी नहीं है, ये रियल सक्सेस नहीं है। इसके लिए अपनी जान इज्जत दाव पे मत लगाओ, इसके लिए अपना ईमान दाव पर मत लगाओ, ये बोलना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए कामयाबी ये है कि अच्छी तिजारत हो जाए। तिजारत का कहीं ना कहीं ताल्लुक फिर माल से है, लेकिन अच्छी तिजारत, गुड बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, कुछ तो भी हो जाए तो वो अपने आप को बहुत गुड फील करता है, कामयाब फील करता है। कुछ लोगों का हाल ये है कि कुछ ना हो सके तो बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन ही मिल जाए तो मैं कामयाब। ये फोन ऐसे ऐसे नंबर है बेटा, इसमें जितने शॉट आते हैं ना, M से लेकर E से और B से 2, 3, 4 डिजिट के सबके नंबर इसके अंदर सेफ है अपने पास। सिर्फ कनेक्शन पे जिंदगी गुजर जा रही है, उसको कामयाबी समझता है। बताऊं फोन में किस किस के नंबर है? अरे नहीं मैं बाप, काफी है, तुम सामने खड़े इतना ही काफी है, इससे आगे क्या सोचना। बड़े बड़े लोगों से आपके कनेक्शन है, बस उनके नजदीक वही अल्टीमेट काम है। आप देखेंगे हर जगह मौजूद है, हर किसी की बात में टांग अड़ा रहे, हर कमेंट पे दूसरा कमेंट चढ़ा रहे, क्योंकि अल्टीमेट सक्सेस यही है, कनेक्शंस जी रहे हैं उसके लिए। कुछ लोगों के लिए कामयाबी सोना,
चांदी, दिखावा, दावतें, एक अच्छी शादी। अब आप लोगों को क्या बोलूं मैं अच्छी शादी के बारे में? एक अच्छी शादी और एक अच्छे घर के लिए तो हम 30 साल से बाहर पड़े हुए हैं। वहां जाकर अपने कांधों के ऊपर बोझ उठा रहे हैं, यहाँ आकर वो डुप्लीकेट राड़ो पहन के रख रहे हैं और फिर दुनिया को बता रहे हैं हम तो दुनिया में सबसे कामयाब लोग। एक अच्छा घर और शादी के लिए सब कुछ निछावर भाई। शादी के दिन की गाड़ी के लिए पागल हुआ जा रहा हूं मैं सिर्फ, कि गाड़ी भी होना तो 3 डिजिट वाली होना, कुछ तो भी एब्रीवेशंस में आना, तो फिर सक्सेसफुल हो गई ना वो शादी। बैठ के आने के लिए उतना होना। अच्छा वो आधे घंटे ज्यादा बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि फ्री घूमेगा भी तो शादी में जाना है, कहां घूमेगा वो? अल्टीमेट सक्सेस, सोना चांदी, एक अच्छी शादी, एक अच्छा घर, बस कामयाब। अब हज को जाना ही बाकी, बस वालिदैन का चूंकि शादी हो गई, घर बन गया, अब हज बाकी, बस कामयाबी। तो 2 तो अल्टीमेटली गोल अचीव कर लिए, 3rd अचीव कर लिए तो हो गया, खत्म, सक्सेस हो गया, रिपोर्ट कार्ड में हम पास होते हैं। कुछ लोगों के लिए कामयाबी, कुछ लोगों के लिए खूबसूरती, अच्छा जिस्म, इसी तरह एक अच्छे लाइफस्टाइल, ये कामयाबी। खूबसूरती के लिए वो क्या नहीं कर रहे हैं, एक अच्छे जिस्म के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, अंदाजा लगाइए क्या नहीं कर रहे हैं। लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि छोटी मोटी होटलों में भी जाए तो कैलोरीज लिख के दे रहे हो, ताज्जुब हो रहा। कबाब 300 कैलोरीज, फला, तो वो कैलोरीज चेक कर रहा, 200 वाला खाऊं 300 वाला, क्या लूं भाई? तुम्हारा कैलोरी का आज का चार्ट क्या है, तुम्हारा क्या है? उनके लिए अच्छी हेल्थ है। और कभी कभार तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, सोच होती है, हंसी भी आती है, एक टी शर्ट में फिट होने अपनी जिंदगी खपा दे रहा हो। एक टी शर्ट को पहनने नहीं, हाँ फिर बोल रहा हूं मैं एक बार, एक टी शर्ट में अपने आप को फिट करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दे रहा हो। फिर उस पर वो चेक करता, ऊपर का बटन लगाए तो अच्छा दिखता, चेस्ट या खुला रखे तो अच्छा दिखता, उसमें क्या उसमें हो सकता? पूरी लाइफ ये जिस्म कैसा भी होंगे ना, आप सबसे खूबसूरत होंगे जन्नत चले जाए तो, सबसे बेहतरीन जिस्म के साथ, सबसे बेहतरीन उम्र के साथ और सबसे ज्यादा खूबसूरती के साथ, तो अल्टीमेट कामयाबी। अच्छा जिस्म बनाना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अल्टीमेट वो कामयाबी नहीं है। उसके लिए आप हराम हलाल की तमीज नहीं छोड़ सकते, उसके लिए आप शरीयत को बाला टाक रख के नहीं कर सकते, उसके लिमिट्स है सेट की हुई। अच्छा जिस्म अल्लाह की इबादत में देर तक खड़े होने के लिए, अच्छा जिस्म लोगों की मदद करने के लिए, अच्छा जिस्म हक बात बोलने के लिए, ये तो ठीक। इसी तरह कुछ लोगों के लिए कामयाबी याद रखिए, एक अच्छा स्किल सेट, एक अच्छी लाइफस्टाइल, और साथ में कितना मादा मटेरियलिज्म उनके पास होता है, गैजेट्स उनके पास होते हैं, सक्सेस है, घर में ये है वो है फलां, कामयाब। कुछ हमारे नौजवान भाई है बहनें, उनके नजदीक तो यही कामयाबी है कि जेब से या पर्स से जब कोई मोबाइल निकले तो कटा हुआ सेब नजर आ जाए तो सक्सेस, कामयाब, मैं कामयाब हो गया। कैसे? मैंने वो फोन ले लिया जो ब्रांड मेरे ख्वाबों में आया करता था, बस हो गए कामयाब। तो उसके लिए पूरी लाइफ सैलरीज में कटिंग्स हो रही है, सब हो रही है, वो लेना है अपने को, आने वाला है, अब अपने को वो करना है, ये उनके नजदीक कामयाबी। एक ब्रांड, एक गैजेट को अचीव करना, एक दुनिया में चलने वाली गाड़ी को अचीव करना, उन्होंने सक्सेस समझ लिया है। ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस क्या है हम देखेंगे, याद रखिए। कुछ लोगों के लिए याद रखिए वीडियो वॉचिंग, टीवी देखना कामयाबी है। कुछ लोगों का हाल ये है कि वीडियो देखने के अलावा वो जो है गेमिंग और ट्रैवलिंग उनके लिए लगता कामयाबी। मैं अगर गेम दिन भर खेलता रहूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं कामयाब इंसान कहलाए। गेम में ये स्टेज से ये स्टेज चलेगा, मैं कामयाब हो गया। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है, तो आपके शहर अजीज के अंदर ऐसी दुकानें जा जाके पूछिए जहाँ सबसे महंगी किस्म के पीसीस बेचे जाते हैं। आप पूछेंगे क्या काम आते हैं ये पीसीस, तो बोलेंगे ये 4 लाख के पीसेस सिर्फ एक 80,000 की कुर्सी के साथ आते हैं, 30,000 के कान पे लगाने के लिए रहते हैं, और इससे बैठ के हमारा नौनिहाल नौजवान अपने बाप के कमाए हुए हलाल पैसे से एक स्टेज से दूसरे स्टेज पहुंचता है। मतलब एक दर्जे से जन्नत के दूसरे दर्जे नहीं, गेम के एक दर्जे से दूसरे मरहले तक जाता है, और उस नौजवान के लिए वही सक्सेस है। वालिदैन का भी असर था। स्टेज नंबर 300 चल रहा है हमारे बच्चे का, ओ माशा, 3 लाख कॉइन्स कमा लेता है झटके में। अच्छा इतनी इनकम है? नहीं, वो गेम में जब भागता है तो कमा लेता 3 लाख कॉइन्स। वो बहुत कामयाब हो गया आपका बच्चा। मेरा बच्चा इतना होशियार, इतना शार्प नहीं है, थोड़ा लैग है उसके अंदर, थोड़ा स्लो है वो, बट इंशाल्लाह अल्टीमेटली उम्मीद करता हूँ अगले गेम और अगले पीसी आने से पहले आपके बच्चे से जरूर आगे चल जाएगा, और वो कामयाबी के उनके ये पैमाने है। ये कुछ लोगों के लिए कामयाबी अल्कोहल है, ड्रग्स है, पॉर्न है, ये उनके लिए सक्सेस है लाइफ की। को मुझे मेरे ड्रग्स से ना रोके, मेरे नशे और मंशियात चले, ये एक लाइफस्टाइल बन गया ना आज। ये मैं करता रहूं तो मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ। गाड़ी से निकलूं, ब्लेजर को ऐसा टंगा लूं, थोड़ा झूमते हुए चलूं, घर में कभी भी आऊं कभी भी जाऊं, महल्ले वाले इंतजार करें मैं आधी रात को कब आता हूं, एंड बस ये अल्टीमेट सक्सेस है। ये कामयाबी के बेहुदे पैमाने हमने बना रखे हैं।
असल कामयाब लोग क्या होते हैं और उनके पैमाने क्या, मैं आगे रख रहा हूँ आपके सामने। तो कामयाब जिंदगी ये नहीं याद रखी। कामयाब जिंदगी को ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह हेल्प कर सकती है। अच्छी मालो दौलत आपको मददगार कर सकती है कि हराम की तरफ ना जाए, अच्छी बात है। अच्छा, जिस आपको मजबूर करेंगे अल्लाह के सामने खड़े रहने पर, अच्छी बात है। लेकिन ये सब कामयाबी के पैमाने नहीं याद रखी। अब आइए, मेरे लेक्चर को मैं 2 पार्ट में रखूंगा। पहला कामयाब घर, कामयाब माशरा, दोनों को देखेंगे। पहले कामयाब घर कैसे हो सकता है। कामयाब घर देखने से पहले आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देख लेते हैं। सबसे कामयाब इंसान का घर देख लें, सहाबा का भी घर साथ में जोड़ लेते हैं। सबसे कामयाब नस्ल का घर देख ले। चलिए, कामयाब शख्सियत, कामयाब नस्ल, जनरेशन, दोनों का देख लेते हैं। समझ में आ जाएगा ये कामयाबी है, ये कामयाब लोग थे। चूंकि उन्होंने अपना हदफ, अपना टारगेट, अपना गोल सेट कर लिया था, उसके पीछे दौड़ पड़े थे, उसको अचीव कर लिया। बाकी चीजें उनको समझ में नहीं आई फिर दुनिया की। और हर वो आदमी जब इस चीज को समझ लेता है, वो भी ऐसे ही होता है, वो भी अपना हदफ चुन लेता है, वो भी अपना गोल तय कर लेता है। तो बहरहाल कामयाब जो है एक घराना कैसा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना देखते हैं, सहाबा का घराना देखते हैं। सबसे कामयाब शख्स, सबसे कामयाब जनरेशन क्या थी, उन्होंने अपना गोल कैसे सेट किया और कैसे उन्होंने अचीव किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, सहाबा का घर भी इसी तरह था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या था, वहां से शुरू करता हूं, फिर अपने घरों को हम देखते हैं। हम जो समझते हैं कामयाब जिंदगी, एक अच्छा घर, मकान, दौलत, जायदाद, धन, अच्छी जॉब, अच्छी एजुकेशन और बाकी चीज़ों को, अच्छे गैजेट्स वगैरह, मादे मटेरियल गैजेट्स को यूज करे कामयाबी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसा था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साथ हयात में 9 बीवियां थी, याद रखिए 9 बीवियां थी। रिवायत में आता 9 कमरे थे और 9 कमरों के अलावा एक कमरा एक्स्ट्रा था। तो टोटल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे मस्जिद नबी की क़िबले के अपोजिट साइड 9 कमरे थे। कमरे का साइज रिवायत में आता 7 हाथ चौड़ा होता था और लंबा 10 हाथ था। एक हाथ अप्रोक्सीमेटली 18 इंच का होता है। हाथ रफ क्वांटिटी, बालिश हाथ जो बोलते हैं ना हम, तो ये रफ क्वांटिटीज है। तो बहरहाल एक हाथ 7 हाथ चौड़ा और 10 हाथ लंबा था। अप्रोक्सीमेटली अगर ऐसा हिसाब लगा ले आप तो कुछ 10.5 फीट बाय 15 फीट के अप्रोक्सीमेटली साइज होता है। कमरे रफली बने थे। जरूरत पड़ने पर एक कमरे के बाद वो दूसरा बनना था। मतलब एक कमरा था, इसकी 4 दीवारें बनी, बाद वाले कमरों की 3-3 दीवारें बनी सिर्फ, उसके बाजू उससे अटैच, उससे अटैच। तो एक अप्रोक्सीमेटली एक कमरा आपका जो घर था, एक बीवी को जो आपकी जौज को मिला था, वो अप्रोक्सीमेटली 140 to 150 स्क्वायर फीट का था। याद रखिए स्क्वायर फीट, आप लोग शायद स्क्वायर फीट नहीं गज बोलते हैं, तो 15 गज अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। याद रखिए यहाँ जो आपके पास चलता है गज से बोलते हैं ना, 100 गज मतलब शायद 1500 स्क्वायर फीट होता है। याद रखिए बहरहाल तो 1500 स्क्वायर फीट, एक 10 फीट बाय 15 फीट आप समझते हैं ना, इतना एक कमरा था। ये कमरा दीवार बना था, मिट्टी से बना था, गारा लगा था। बारिश वगैरह आती तो मिट्टी कभी ढह जाती, ऊपर की मुंडेरे सरक जाती थी, फिर उसको बारिश के बाद मेंटेन और रिपेयर करने की जरूरत होती। इसकी छत जो थी खजूर के छालिस पर डाली हुई थी। इसके अंदर से कभी कभार पानी नीचे उतर जाया करता था। याद रखिए कुछ हुजरे थे आपके, 2 हुजरे ऐसे थे रिवायतों में आता है, जिसके अंदर दीवारें मजबूत होने के नतीजे में आपने उसके ऊपर एक और फ्लोर डाला था, जिसमें लकड़ी डाली गई थी और उसके ऊपर एक फ्लोर और था। तो 9 ये हुजरे थे और एक पर चढ़ा था, और एक हुजरा आपका अलग से था, जिसमें आप असर के बाद से लेकर मगरिब तक आराम करते, और जो बीवियों की बारी ना भी हो वो आकर आपसे उस हुजरे के अंदर मिला करती थी। ये हुजरों का, ये एक हुजरा आपका घर था, ये एक हुजरा आपका बावर्ची खाना था, यही हुजरा आपका बेडरूम था, यही हुजरा आपका सब कुछ था। इसमें नो अटैच टॉयलेट फैसिलिटी थी। याद रखिए टॉयलेट वगैरह की कैफियत अभी ला रहा हूं इसके बाद। इस हुजरे के अंदर जो कैफियत थी, याद रखिए इन हुजरों में सारे हुजरों को दरवाजे नहीं थे, लेकिन सारे हुजरों को पर्दे चढ़े हुए थे। क्योंकि सब हुजरों को दरवाजे लगाने की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिताअत नहीं थी। सहाबा के घर भी ऐसी थे। याद रखिए सहाबा के घरों में तो ये भी हाल था, उनके पास पर्दे भी नहीं थे। तो कुछ घर को दरवाजे थे, कुछ घर को पर्दे थे और कुछ घर को पर्दे भी नहीं थे। इसलिए रिवायत में आता जब भी कोई दरवाजे पे आए सीधे उल्टे तरफ खड़े हो, चुके औरतें उसी दरवाजे के साइड में बैठा करती थी, क्योंकि उसको ना पर्दा था ना तख्ता था, चूंकि पैसा नहीं था लगाने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी माओं के घर पे, हमारी उम्मतों के दरवाजे नहीं थे, लेकिन मैं आयशा के हुजरे पर एक दरवाजा था। रिवायत में आता दरवाजा था, एक पट था, उस पट के अंदर लकड़ी सूखने से फट गई थी, फटने से एक लंबा सुराख था, इतना लंबा सुराख था कि एक पूरी आंख देख सकती थी। एक रिवायत में आता किसी ने एक मरतबा उसमें झांका था, तो अल्लाह के रसूल पलट के कहे कौन था तुम में झांक रहा? वो आंख पीछे हट गई फौरन। तो उसमें चीर थी लकड़ी के अंदर, एक पट फटा हुआ, उसमें से देख सकते थे आप अंदर कौन है। ये हुजरे का हाल था। हुजरे के अंदर क्या था? याद रखिए हुजरे के अंदर ये था, याद रखिए सहाबा के भी घर इसी किस्म के थे। हुजरे के अंदर जो चीजें थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे हुजरों में चटाई नहीं थी बिछाने को, लेकिन कुछ हुजरों में चटाई थी।
खासतौर से आपका वो एक हुजरा जो आप अकेले कभी रहते थे, उसमें एक चटाई थी जो खजूर से बनी हुई चटाई थी। उस चटाई पर जब आप सोकर उठते, आपके जिस्म मुबारक के ऊपर उसके निशानात आते। गर्मी की शिद्दत की वजह से आप ऊपर का लिबास नहीं पहनते, सिर्फ नीचे का इजार बांध के सोया करते थे और उसमें पसीना खूब टपकता था। और निशान बोलते हैं ना, जो निशान एक रफ चीज पे सोने से, आपको रफ तो मैं क्या कहूँ, आप तो मखबल में भी सो रहे, 2-3 बल पड़ गए तो बच्चों को निशान आ जाते, क्योंकि वो सख्त जिंदगी हमने देखी ही कहाँ है। बहरहाल वो निशान आते। हज़रत उमर रजी अल्लाह ने एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत में देखा, जब आप नींद से उठे पूरा लाल हो चुका था आपका जिस्म मुबारक और चेहरा। आपने कहा कि अल्लाह के रसूल, वो खैसर व खिसरा इतने आप ऐश व इशरत में जी रहे, आप अल्लाह से दुआ करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये दुनिया का मामला मेरा नहीं है, मैं एक मुसाफिर के साथ जीना चाहता हूँ, कम से कम सामान। तो सारे हुजरों में चटाई नहीं थी। हुजरों के अंदर एक चूल्हा हुआ करता, जिसके अंदर फूंक मारना पड़ती तो वो जलता लकड़ी से। एक चक्की होती जिससे वो लोग अपना आटा पीस लेती, और चंद बर्तन होते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसे खास हुजरे के अंदर एक चटाई थी और एक घास का भरा हुआ तकिया था। वही तकिए पर सर रख के लेटा जाता और उसी के ऊपर बैठा भी जाता था। घास भरा तकिया, रुई उस जमाने में थी, लेकिन रुई भरने की, रुई के तकिए महंगे होते थे तो उसकी इस्तेताअत नहीं थी, तो उसमें घास भरी थी। वो तकिया आप यूज करते, लेदर ऊपर था, उसके अंदर उसके घास होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जग था उस कमरे के अंदर, और एक गिलास था जो कि गिलास नहीं था, कोई मर्तबान था जिसको गिलास बनाया गया था। वो एक बार गिर गया तो 2 पीस में हो गया था। 2 पीस में हो गया तो उसको अल्लाह के रसूल ने उसको जुड़ा दिया, और वो ऐसा टूटा था कि एक साथ जुड़ गए। आप देखिए कभी कांच की चीज टूटती है ना, ब्रेक, अगर 2 ही टुकड़े हुए आप जोड़िए तो चिपक भी जाते हैं, आप पकड़ के रखिए तो लीक भी नहीं होता उसमें। तो अल्लाह के रसूल ने उसको चिपकाया था और एक तार से उसको बांध के रखा था, एक वायर से उसको आपने बांध के रखा था। मतलब एक गिलास जिससे पानी पिया था वो 2 हिस्सों में था, उसको आपने मेंटेन करने, पकड़ के रखने, उसको एक वायर बांधा था। आज हमारे पास टिचे हुए गिलास को इस्तेमाल करना, हम बोलते हैं इसे नहुसत आती है। हमारे नबी के पास एक गिलास था, वो 2 टुकड़ों में था, टिचावा भी नहीं था, ब्रोकन था। हाँ, टिची हुई चीज से होठ को मार लग रहा है, जख्म लग सकता है तो अलग बात है, इससे कोई नहुसत का कोई ताल्लुक नहीं दूर दूर तक। कपड़े पहनने के लिए मां आयशा फरमाती है, अल्लाह के रसूल एक जोड़ा होता, जब वो धुलने में जाता तो दूसरा आप पहनते, तीसरा जोड़ा नहीं था तो उनके पास कोई अलमारी नहीं थी कपड़े रखने के लिए। मां आयशा के पास जब आपका निकाह होता, एक लाल रंग का कपड़ा किसी ने आपको तोहफे में दिया था, वो आपने निकाह के टाइम पे पहना। और वो कहती थी, लोग शादियां जब होती थी मेरे से वो कपड़ा उधार ले जाते, चूंकि सबके पास कपड़ा नहीं होता शादी के लिए नया, जो ड्रेस आंग पे होता उसको थोड़ा चेंज करने के लिए वो क्या करते, मां आयशा से उधार मांगते, और वो जर्द रंग का कपड़ा वो उधार देती, वो ले जाती, शादी के बाद वापस ला के दे दिया करती थी। सहाबियत का ये हाल था कि अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम में से हर शख्स जो जा सकता है, चाहे जिस हालत में हो, अगर खातून भी हो, जिस हालत में हो, नमाज ना भी पढ़ सकती तो ईदगाह जाए। किसी खातून ने कहा, अल्लाह के रसूल ईदगाह जाए तो जिसके 2 चादर ना हो तो वो क्या करे, ऊपर एक ओढ़ने को, नीचे एक बांधने को लगती है ना पर्दे के लिए, तो जब भी घर से निकलेंगी, चादर ही नहीं है पहनने को तो कैसे निकलेंगी, तो कहा उधार मांग ले किसी से। तो वो उधार मांगते थे, मतलब बुरखा भी नहीं था जो फर्ज था, वो भी उधार मांगते थे कुछ औरतें। कुछ सहाबा का ये मामूल था, फजर के बाद उठते और फौरन फजर के बाद अपने घर चले जाते। जब उनसे सवाल हुआ कि तुम अल्लाह के रसूल की मजलिस में क्यों नहीं बैठते हो, तो कहा एक ही कपड़ा पास में है, मैं पहनकर नमाज को आता हूँ, बीवी वहां बगैर कपड़े की होती, जाके उसको देता हूँ, फिर वो नमाज पढ़ती, क्योंकि नमाज के लिए सतर ढकना जरूरी है। उनके पास उतना पैसा नहीं था कि दोनों लोग सतर ढक सके, ये गुर्बत का आलम है। सुफ़ा, मस्जिद नबी के बाजू एक सुफ़ा था, सुफ़ा के अंदर लोग जो थे उनकी हालत ये थी कि उनके पास खाने कुछ नहीं होता, कभी चमड़ा जलाते उसको काट लेते, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते तो वो जो चमड़ा वगैरह होता उसको लगा के सतर के ऊपर वो कांटे वगैरह से उसको पकड़ के रख लेते, कांटों से उसको पकड़ लेते ताकि वो खुल ना जाए, और घुटने से नाफ तक बमुश्किल वो ढाक पाता था। ये घर है, ये उन लोगों के घर है या उस जात का घर है जो दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत है, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और दूसरे घर उन असहाब के हैं या उन लोगों के हैं जो सबसे बेहतरीन जमाना जिसका हमको देखना है वह इनका है, फिर उसके बाद का है, फिर उसके बाद का है। ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी हुआ, ये अल्लाह से राजी लोग हैं, इनको सहाबा कहा जाता है। तो ये उन लोगों के घर है, ये वो लोग हैं जो दुनिया में और आखिरत में सबसे कामयाब लोग हैं। टॉयलेट का हाल ये था कि टॉयलेट ना हुआ करता तो नजरों से दूर जाते, उठकर नजरों से दूर जाते। और हमाम की हालत ये थे कि हमाम को उतना ही कपड़ा मिलता जितना कमर तक आता, और 3 तरफ ही मिलता तो 3 तरफ लगाते और बैठ के नहाते। कुछ लोगों के पास हमाम नहीं थे तो अपने ऊंट को बिठाते और ऊंट के आड़ में नहाया करते थे, अपने कैमल को नीचे बिठा देते और उसके आड़ में नहा लेते, किसी खड़े करके कि देखो कोई आया तो बोलो यहाँ आदमी नहा रहा है। ये हाल था नहाने का।
ये दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। सहूलत के नाम पे तो इनके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। अंदाजा लगा लीजिए अब हम कहाँ जा रहे हैं और कामयाबी कहाँ है। सबसे कामयाब लोगों के घर आपने देख लिए, मिसाली घर बता चुका हूं, अब मेरे पास कोई नमूना बाकी नहीं। अब आइए इस मिसाली घर में जिसके ऊपर मैंने मिसाल दे दी, उसके लोग कैसे थे, ये असल कामयाबी थी। उन्होंने लोगों पे मेहनत की, एसेट्स पर नहीं। हमने एसेट्स पर मेहनत की, लोगों पर भूल गए। एसेट देखिए आपका रैम इतना, फला इतना जीबी, ये इतना, इस पे तो मेहनत कर लिए। बच्चों पे क्या मेहनत की आपने? तो एसेट पे मेहनत हुई, घर के आर्किटेक्चर पे मेहनत हुई, बिजनेस के डेवलपमेंट पे मेहनत हुई, लेकिन जो रियल एसेट था हमारी नस्लें, जनरेशन, उस पर क्या हुआ? तो शायद उसमें हम नाकाम नजर आ रहे। अल्लाह माशाअल्लाह, एक्सेप्शनल तो हर जगह लोग होते हैं, इल्जाम तो किसी पर भी नहीं है। ठीक है, अब आइए वो कामयाब लोग जो थे वो कैसे रहते थे। उनकी पहली सिफत थी उस कामयाब घराने की, एक कामयाब मुस्लिम घराने की जो सिफत है, वो घर की हालात तो इतने खस्ता थे, लेकिन उस घर में रहने वालों के रिलेशनशिप सबसे अच्छे थे। ये पहली सिफत थी उनकी, रिलेशनशिप, ताल्लुकात। आज हमारे और आपके क्या ताल्लुकात एक दूसरे से, घर के अंदर की बात कर रहा हूं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपको देखना है तो ये घर नमूना है, सुकून से भरा हुआ है। यहां बच्चों के और माँ बाप के ताल्लुकात देखना है तो ये घर परेशानियों का अड्डा नहीं, ये घर खुशहालियों के अड्डे थे, खुशहालियों की जगह थी। ये वो जगह थी जहां से खुशहालियां निकलती और दुनिया देखती थी। ये वो घर थे, याद रखिए। इनके रिलेशनशिप ऐसे थे, याद रखिए। ये घर का हर मेंबर दूसरे से प्यार मोहब्बत करता, अजनबी लोग तक इस घर को देखते तो वाहवाही करते, क्या घर है, क्या ताल्लुकात। तो असल मेहनत इन्होंने रिलेशनशिप पे की थी, मादे पे नहीं की थी कि सीमेंट कौन सा यूज हुआ, टाइल कौन सा यूज हुआ, जगह लोकेशन किसने तय किया, ये कोई चीज माना नहीं थी उनके लिए। रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से ताल्लुकात। आज हम में से हर आदमी परेशान है बुरे रिलेशनशिप्स की वजह से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे ताल्लुकात, अब कैसे शौहर अपने बीवियों के लिए और कैसी बीवियां हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये नमूना है हमारे लिए, याद रखिए। लोग कह रहे तलाक़ें क्यों रही, हम लोग समझ नहीं रहे एक दूसरे को। लोग कह रहे हैं जो है खुला क्यों रहे, हम लोग समझ नहीं रहे एक दूसरे को। लोग कह रहे हैं फला क्यों नहीं हो रहे, हम लोग समझ नहीं रहे ना। रिलेशनशिप खत्म हो गए, ताल्लुकात खत्म हो गए। एसेट पे मेहनत की गई, घर बार पे मेहनत की गई, तिजारत पर मेहनत की गई, सब पे मेहनत की गई। रिलेशनशिप पे कब मेहनत की आपने बताइए, कब मेहनत की बताइए आप। मैं आपसे सवाल करता हूं, जो लोग यहां बैठे हैं आप में से कितने लोगों ने आखिरी बार एक दूसरे से घर में अच्छी बात की थी, ये बताइए मुझे। चलिए, अच्छी बात समझते हैं ना। अच्छी बात वो नहीं कि कैसे है क्या है, हमारे पास अच्छी बात बोले तो जो चीजें लोग समझते हैं, हुक्म देना या सवाल करने को अच्छी बात समझते हैं। जाओ ये करो, देखो मैं कितने अच्छे से बोलता बच्चों को, आज ये किए क्या, या तो सवाल हुआ या तो हुक्म हुआ। अरे बात बोल रहा हूं मैं, सवाल और हुक्म नहीं। काम करो हुक्म, काम किए क्या सवाल। मैं नहीं कर रहा हूं, बातचीत कह रहा हूं, रिलेशनशिप। बातचीत मतलब क्या, लोग बैठकर सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शौहर थे। सही मुस्लिम के अंदर एक रिवायत आती है और शायद ये सबसे बड़ी हदीस है सही मुस्लिम की। और हदीस में माई आयशा ने कई खवातीन, उनके शौहरों का तस्करा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया, जो उन्होंने इनके सामने किया था। सबके बारे में सुना, अल्लाह के रसूल सुनते रहे, जी हाँ, अच्छा हाँ, वो फुला है, वो ऐसा करता है, वो फुला करता है, वो ऐसा है, सब सुना। और उसके बाद आपने सवाल किया, अब बताइए मुझे इनमें सबसे अच्छा शौहर कौन है। मतलब सुना नहीं सुना, क्रॉस कंफर्मेशन भी हो रहा है, सारा सुना है। कई शौहरों का 8 या 10 लोगों के बारे में तस्करा हुआ, जो औरतों ने माई आयशा के सामने अपने शौहरों की तारीफ की थी। इन्होंने अल्लाह के रसूल के सामने बयान की बात है, पूछा, अब बताओ सबसे अच्छा शौहर किसका है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुझे लगता है फुला शौहर अब्दुल्ला सबसे अच्छा अपनी बीवी के लिए। बीवी की इतनी देर तक बात को सुनना, देन एनालाइज करके रिस्पॉन्स करना कि ये था। ये है रिलेशनशिप, ये है रिलेशनशिप। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं एतमाद। लेकिन आप बीवी ने बोली, देखो फैज भाई ने कितनी अच्छी बात बोले, अब आपको मेरी पूरी बातें सुनना है। इसका हरगिज माना नहीं कि आप 10 घंटे अपने शौहर को बातें सुनाएं सिर्फ। क्योंकि बोलेंगे ऑलरेडी 8 आवर्स मैं सुन रहा हूँ फैज भाई, आपने जब से बोले 2 आवर्स और इंक्रीज हो गए, तो वो सेंस नहीं है इसका। जो आपको वक्त मिलता है क्वालिटेटिवली एक दूसरे से बात कीजिए, सवालात और हुक्म जारी किए जाएंगे, बात करना सर। आज कैसा बेगम दिन गुजरा, बच्चे कैसे थे, क्या चला आज का मामला, क्या खबर थी आज की, आपका दिन कैसा गुजरा, मेरा दिन तो ऐसा गुजरा, मैंने तो आज ये किया, आपने भी लगता है ऐसा किया होगा फलां। सवाल नहीं है, बस एक इंक्वायर कर रहे, बस एक बात पे बात बढ़ाना बोलते हैं, एक दूसरे से बात करने से पहले कुछ ना कुछ वो कीजिए। जब आप अपने घरों के अंदर बातचीत की महफिलें बीवी बच्चों से सजाएंगे तो ये नुक्कड़ और ये चाय की दुकानों पे मजलिसें जमना खुद बंद हो जाएंगी।
यहाँ बैठते थे, ये क्वालिटी टाइम देते, तभी तो इनके बीवी बच्चे इनकी हर बात सुनते, इसलिए कि ये भी उनकी सुनते। तो कहूँगा बात सुनो और बात करो घर में। ये रिलेशन थे इनके, इतने अच्छे रिलेशन थे कि माई सफिया का भतीजा जो कि मजहब भी उसका अलग था, वो यहूदी था, माई सफिया के पास आता, वो उसकी खैरख्वाही लेती और आपने उसके नाम कुछ जायदाद दी वसीयत में की थी कि उसको दे देना। विरासत में तो हिस्सेदार नहीं हो सकता, हो वसीयत में तो पार्ट बन सकता था उसका। और इसी वजह से इन पर एक इल्जाम भी लगा था, कुछ लोगों ने जाके कंप्लेन कर दी कि आप सब की वफात के बाद की सफिया के पास तो यहूदी बड़े आते हैं। हज़रत उमर ने बुलाया और पूछ लिया, तो कहा कि उमर क्या मैं रिश्तेदारों को रिश्तेदारियां भी कायम ना रखूं, अच्छा सलूक ना करूं जो कुरान को हुक्म है? तो कहा मैं माफ़ी चाहता हूं, लोगों ने मुझसे कुछ ऐसी बात कर दी, मैंने चाहा क्रॉस वेरीफाई कर लूँ माई आपसे, बस मेरा मंशा ये था। नॉन मुस्लिम रिश्तेदारों से भी अच्छा सलूक रखा, ये ताल्लुकात थे। तो ये कामयाब घराना ताल्लुकात रखता है एक दूसरे से अच्छे। दूसरा काम जो कामयाब घराना करता है, याद रखिए, वो अल्लाह का जिक्र करता है और उसमें मशगूल रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते जिक्र करते कि तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र में दिल इत्मीनान पाते हैं। गेमिंग में नहीं है, वीडियो देखने में नहीं है, वेब सीरीज देखने में नहीं है, इंटरनेट ब्राउजिंग में नहीं है, सोशल मीडिया यूज करने में नहीं, रील्स देखने में नहीं, शॉर्ट्स में नहीं है। असल कामयाबी अल्लाह के जिक्र में। जिक्र को छोड़ दिया तो अल्टरनेट चीजें आ गई। ये तो गैप फिलर्स है। जब आपने असल चीज छोड़ दी, जैसे भूख लगी, अब बच्चा खाना नहीं खाए तो क्या करता है, जूस पी लेता, चाय पी लेता, कॉफी पी रहा, ये कर रहा, लेकिन खाना नहीं खा रहा। ये तो फिलर्स है सब, ये रूह की ग़िज़ा नहीं है सब चीजें। ये सब चीजें रूह की असल ग़िज़ा छोड़ने का नहीं। जिक्र करता वो खानदान, कसरत से जिक्र करता। माई जुवेरिया के ताल्लुक से तो बात मशहूर थी हमारी इस माँ के ताल्लुक से कि फजर के बाद से लेकर इशराक के बाद तक उसी जगह बैठती जहां फजर पड़ी और जिक्र करती अल्लाह का। एक बार तो इन्होंने क्या किया था मालूम आपको, इतना जिक्र करती कसरत से कि एक बार आप सल्लम को बताया नहीं और ऐसा सोचा कि अपनी चोटी को क्या क्या ऊपर बांध लिया कि जिक्र करते हो तो कभी अगर नींद वगैरह आ गई तो वो सर हो जाना। आपने कहा ये क्या है, ये नहीं जिक्र का तरीका। इतना जिक्र करती थी कसरत से, तो ये जिक्र करता। अब जिक्र का क्या बोलूं, यहाँ तो मसला सलाम का ही मसला है, तो जिक्र तो इसके बाद कुछ नहीं होना। वो भी अल्लाह का जिक्र है सलाम। मतलब जिक्र की इतनी कमी है कि ना लोग सलाम करते हैं, ना दुआएं देते हैं, ना तज़किरे करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, ना दुआएं पढ़ते हैं, ना कुरान की तिलावत करते हैं, ना कुछ करते हैं। कैसा हुआ? जिक्र करते वो खानदान कसरत से जिक्र करता। जब जिक्र नहीं हुआ तो हम डिप्रेशन में गए। जब डिप्रेशन में गए तो डिप्रेशन को हटाने के लिए हमने नई नई चीज़ें देखी, और नई नई चीज़ों के अंदर वीडियोग्राफी, पोर्न का एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, ये सब क्यों बढ़ा? असल जिक्र छोड़ दिया। एक मौका निकालिए अपने दिन के अंदर, कोशिश कीजिए फजर के बाद ये करूं, कसरत से अल्लाह का जिक्र कीजिए, उस दिन को एनालाइज कीजिए, अब दिन तब्दील हो जाएगा। चूंकि रमज़ान जब आते तो आपकी ईमानी कैफियत बुलंद हो जाती। क्यों? सिर्फ एक चीज़ के इजाफे की वजह से, अल्लाह के जिक्र, कुरान की तिलावत ज़्यादा सुनते हैं, ईमानी कैफियत बदल जाती है। तो मुख्तस कर दीजिए, स्पेशल कीजिए फजर के बाद का एक टाइम, अल्लाह का जिक्र कीजिए। उसके बाद देखिए वो जिक्र जो साबित है, ये होना भी ज़रूरी है। उसके बाद देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन कैसा जाता है कि ईमानी अलग हरारत और कैफियत आप महसूस करेंगे। तो ये कामयाब घराना अल्लाह का जिक्र करता है, डिप्रेशन में नहीं जीता है। तीसरा काम ये कामयाब घराना करता है, याद रखिए, ये एजुकेशन में आगे जाता है। आज हम लोग जहालत में आगे, याद रखिए, ये दीन में आगे है, ये दुनिया में भी आगे थे। माई आयशा का निकाह होता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद अल्लाह के रसूल हुक्म देते हैं आयशा को लिखना सिखाओ। और आपको बाद में एक फातिमा नामी खातून थी जिसने आपको शादी में सजाए भी था, याद रखिए, उस खातून ने आपको लिखना भी सिखाया। तो माई आयशा ने निकाह के बाद लिखना सीखा। हालांकि उस जमाने में लिखने की जरूरत बहुत नहीं थी, याद रखें। रीजन बीइंग कि अरबों को हर चीज याद हो जाती है, जो कौमें चीजों को याद करती है उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर वो लिखना सिखाया, तो कि एक एड है, एक हेल्प है, एक मदद होती है इंसान को लिखना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को फ़रोग़ दी। आज दीन और दुनिया की तालीम का हमारा हाल क्या, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब बताऊं तो क्या बताऊं, कहाँ बताऊं। हमने तौहीद को शिर्क कर दिया, हमने इत्तिबा सुन्नत का हाल क्या कर दिया। देखिए आप सब की नाफरमानी को हमने इत्तिबा सुन्नत समझ लिया, आपकी खिलाफ वर्जी को इत्तिबा सुन्नत समझ रहे हैं। ये दीनी जहालत का हाल। और दुनियावी जहालत का हाल क्या है, मुझे आपको बताने की ज़्यादा ऐसे तफसीली ज़रूरत नहीं है। सचर कमेटी की रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी है, एन नंबर ऑफ कमेटीज़, खुद तेलंगाना स्टेट की भी आपकी कमेटीज़ होंगी, आप सब पढ़ लीजिए। वो जो बता रहे हैं, हालांकि ये सिटी और ये स्टेट थोड़ा सा डेवलप्ड है दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में, लेकिन यहाँ भी कोई फिगर्स बड़े अच्छे नहीं हैं, गोल्डन फिगर्स नहीं है। अभी सब 2 डिजिट के अंदर ही है परसेंटेज लिए, तो वो 10 से ऊपर नहीं जाते, सब उसके नीचे ही है। सर्टन लिमिट में होंगे वो 10 तक या 10 से पहले, उसके बाद तो नहीं है फिगर्स। पूरे इंडिया का ले ले तो 3 to 4% ग्रेजुएशन लेवल तक जाते हैं,
पोस्ट ग्रेजुएशन 2% लोग करते हैं सिर्फ, पुलिस के अंदर 2% से भी कम जाते हैं, IAS ऑफिसर 1% से भी कम है। तो अब और क्या फिगर्स चाहिए आपको, इससे ज्यादा जरूरत नहीं ज्यादा बात करने की। डिस्कशन का मौजू ही नहीं, क्या करेंगे। तो ये दीनी जहालत और ये दुनियावी जहालत। तो ये मुआशरा क्या करता था, एजुकेशन हासिल करता था, और ये इनका एसेट था। हमारे पास एजुकेशन स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हर हफ्ते आउटिंग के लिए बराबर पैसे जमा किए गए। एक हैंडसेट लेने के लिए खर्च हो रहा है, लेकिन बच्चों की तालीम के लिए स्कूल बेचारा बोल रहा है लाके दे दो ना, पैसे देंगे ना। सिबलिंग डिस्काउंट दो, 2 बच्चे हैं तो 2 पे क्या डिस्काउंट देंगे, एक साथ देने का डिस्काउंट हमको दो, फला डिस्काउंट हमको चाहिए, ईद डिस्काउंट दे दो, बारात डिस्काउंट दे दो, तुम्हारे घर में कोई मर गया तो सदक़े में पढ़ा दो हमको, ये सब डिस्काउंट चाहिए हम। फ्री कहाँ पढ़ने को मिलता है, स्कॉलरशिप कहाँ से मिलती, ये हमारा हाल है। फोन को कभी ऐसा भीख मांग के लिया आपने कि मांगते खड़े में कोई फोन लेना है, पैसे दे दो, इसमें कुछ डिस्काउंट दो, भैया पकड़ लो, मैंने एक पहले लिया था, अब ये साल भी एक ले रहा डिस्काउंट, सिबलिंग डिस्काउंट फोन का। तालीम को हमने छोड़ दिया। तालीम के बारे में सिर्फ एक बात आपको कह सकता हूं, अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लें। अल्लाह ने जो दुनिया में जरिए बनाए हैं आगे जाने के और तरक्की हासिल करने के, अगर उम्मत के पास कोई जरिया आज मौजूद है तो वो सिर्फ तालीम है। ये तालीम हासिल करके तुम अपना कल बदल सकते हो, ये अल्लाह का दिया हुआ जरिया है। फिर कह रहा हूं मैं, अल्लाह ने जो जरा इंसानियत को दिए है ये तालीम ही है, जो एक जाहिल को आलिम बना सकती है। ये तालीम है जो आपको गरीब से अमीर बना सकती है। ये तालीम है जो दीन की आपको सही समझ भी दे सकती है। एक जाहिल इंसान जिसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, किस जमाने में दीन को पढ़ेगा, वो समझेगा, बताइए। तो वाहिद टूल है आपके पास, नॉलेज, एजुकेशन, पावर है। अगर आप बोलेंगे हमारे शहर में तो बहुत लोग एजुकेटेड है, मुझे मत बताइए फिगर्स, इसमें से कितने फेक डिग्रीज है और क्या क्या तमाशे चल रहे हैं। मुझे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं इस मौजू पर। मेरा एजुकेशन से ताल्लुक है, मेरा लॉ से ताल्लुक है, मेरा रिलीजियस नॉलेज उससे, स्पिरिचुअलिटी उससे मेरा ताल्लुक है। तो मैं ये सारे फील्ड्स को जानता हूँ, नजदीक से देखता हूँ, गौर करता हूँ इनके ऊपर। तो ये हमारे एजुकेशन का है। तो ये पैसा खर्च करता तालीम पर, दीन और दुनिया के अंदर आगे बढ़ने की सोचता। और बहरहाल तालीम से रिलेटेड नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बातें बताई। चौथी चीज़ जो घराना करता, याद रखिए, ये बजा खर्च करता, फजूल खर्ची नहीं करता। इनके घर में जो चीज़ें देख रहे हैं आप, उससे समझ में आ जाऊंगा कहाँ खर्च करता था ये खानदान, ये घराना कहाँ खर्च करता था। देख लीजिए आप, बजा खर्च करता। आज हमारे खर्च का क्या आलम है मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि जो बेवजह खर्च करता है, बजा खर्च नहीं करता, जहां खर्च करना वहां नहीं खर्च करता, स्पेंथ्रिफ्ट बन जाता है, पैसे को कहीं भी खर्च करता है, वो कौम दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं होती। जो इकोनॉमिकली अपने आप को विजन न रखे और अपने आप को सेट ना करे। एक विजन हो उसका क्या करना है पैसे के साथ, कोई विजन नहीं हमारे पास। कमाओ और खाओ और घर बनाओ और बनाते जाओ। सारी जमीनों जायदाद घर दौलत लेने के बाद भी आपके पास क्या रहता है मालूम आपको, एक कागज जिसपे एक नाम पर दूसरा नाम चढ़ता है और आपके मरने के बाद तीसरा नाम चढ़ता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं इसकी हकीकत। तो ये बजा खर्च करता, बेजा नहीं। इसलिए आप देख रहे कहीं नहीं खर्च करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर जाते हैं। आप दावत देकर बुलाती है अपने वालिद मोहतरम को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप घर जाते हैं और घर में दाखिल होकर पलट के चले जाते हैं। वो परेशान हो जाती है कि मेरे वालिद ने ऐसा क्या देख लिया मेरे घर के अंदर जो उठकर चले गए। वो दौड़ी दौड़ी आती है अपने बाप के घर पे, कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे क्या खता होगी, मैंने आपको दावत दी थी आप पलट आए। तो कहा खातून जन्नत, जन्नत की खातून के सरदार के लिए ज़ेबा नहीं है कि वो घर में पर्दे लगाए। मैं दीवारों को सजाने के लिए भेजा नहीं गया हूं दुनिया के अंदर। खातून जन्नत को ज़ेबा नहीं था कि दुनिया की इतनी आयराइश भी इख्तियार करे कि खामोखा के पर्दे लगाए, जबकि लोग कपड़ों के लिए परेशान और मोहताज। आप उठकर चले गए। मैं नहीं कह रहा पर्दे लगाना हराम है, पर्दे लगाओ ना यार। हर ईद पे बदलना जरूरी नहीं है। लोगों को पहनने को कपड़े नहीं, जरा निकल के देखो अपने शहर से बाहर। इस आपके शहर अजीज की खुसूसियत क्या है मालूम आपको? आप लोग ये समझते हैं यहाँ की सड़कें अच्छी तो पूरे मुल्क की सड़कें अच्छी है। आप समझते हैं यहाँ का एयरपोर्ट अच्छा तो पूरे मुल्क में एयरपोर्ट होंगे। नहीं, दुनिया अलग है। यहाँ से 10 किलोमीटर बाद लाएंगे, एक साड़ी सदक़े में देंगे, औरत 2 लोग काट कर पहनेंगे उसको एक साड़ी को। ये गुर्बत का आलम है इस शहर से बाहर। चूंकि आप इस शहर के बाहर दूसरे मुल्क जाते हैं, इसके पास के आपको डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मालूम। बहुत से लोग बाजू में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, हैदराबाद, उसके बाद क्या है, फिर हैदराबाद है, उसके बाद क्या, फिर हैदराबाद ही पूरा, फिर क्या है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, यूरोप है। दुनिया देखो उम्मत कहाँ जा रही। फजूल खर्ची का आलम देखो आपका। आप तो फ्लैग बेरर्स होना चाहिए था, आप तो रहनुमाई करना चाहिए था दूसरी कौम की कि आप एक मेट्रो सिटी है। और मेट्रो सिटी वो मेट्रो सिटी जिसे मुस्लिम अक्सरियत है, एक रेयर चीज है आज के जमाने में। तो आप तो लोगों को बताना चाहिए था कि कैसे लोग किफायत शारी करते हैं, कैसा माल बचाते हैं और कैसे सही जगह खर्च करते हैं। मैं फजूल खर्ची की एक मिसाल दूं आपको, बुरा मत लगने दीजिए, बात समझाने के लिए कह रहा हूं।
मैं आपको एक मिसाल देता हूं छोटी सी, अगर 10 लाख लोग आपके शहर में जिनका निकाह नहीं हुआ है, होंगे ना ऐसे, मतलब 5 लाख लड़के और 5 लाख लड़कियां, अब उसमें से कितने तो यहीं बैठे हुए बेचारे बहरे जिनकी शादी नहीं हुई, तो 10 लाख शादियां होना है तो एक वलीमा होना और एक निकाह होना और एक वलीमा होना, दोनों में खर्च करने वाले दोनों। और समझ लीजिए दोनों लोग 5-5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जो कि बहुत ही फकीरी शादी। 5 लाख बोले तो बस भाई कुछ तो सोच के बोलना चाहिए था आपने, कौन किसको बोल रहे थे, चलो ठीक है। तो 5 लाख ये भी खर्च करे, 5 लाख वो भी खर्च करे, तो दोनों मिलके इन्हों 10 लाख, मतलब टोटल 10 लाख शादियों में 10 लाख रुपए खर्च होने वाला है। ऐसा समझ लीजिए आप रफली। तो आपको पता है कितना पैसा है जो सिर्फ इस शहर के अंदर शादियों पे खर्च होने वाला है? 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीज, 1000 बिलियन इंडियन रुपीज सिर्फ यहाँ शादी में खर्च होने वाला है इस शहर के अंदर। कहाँ की गुर्बत की आप बात कर रहे हैं? किस मस्जिद के लिए आप ताउन की बात कर रहे हैं? इतना पैसा है कि ये पैसा अगर सही जगह खर्च हो तो सदियों तक आपके मसाजिद को और मदरसों को चंदे की जरूरत नहीं है। 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, पूरी इंडियन इकोनॉमी 14 ट्रिलियन के ऊपर चलती है। 14 लाख करोड़ रुपया इंडिया में है। ये 1 ट्रिलियन की बात करें जो सिर्फ आप शादियों में खर्च करने वाला है, एक दिन के 6 आवर्स के दिखावे के लिए। 1 डे 6 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं चलती हो, 6 घंटा उसके लिए। पर्पस भूल गए, तो ये इनको याद था, ये बेजा नहीं खर्च करते, इन्होंने एक एक पाई सही जगह लगा दी। 5वीं चीज इन लोगों के अंदर थी, याद रखिए, ये मेहनत कश लोग थे। इतनी मेहनत करते, इनकी औरतें, इनके मर्द जिसकी कोई इंतहा नहीं, क्या मेहनत। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मेहनत का हाल ये है कि उनके बेटे खुद फरमाते हैं कि मेरी वालिदा मेरी वालिद की खिदमत करती, चक्की से आटा पीसती, कुएं से पानी निकालती, हम लोगों का देखभाल करती, हमारी तरबियत करती, घर के सारे कामकाज करती, उसके बाद भी फला चीजें करती। और इतना काम करती कि इन्होंने एक बार अल्लाह के रसूल से गुजारिश की थी, गुलाम आए हैं कुछ हमें भी एक दे दे। तो कहा तुम गुलाम से तुम्हारे लिए बेहतर है सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ो। और जो लोग वाकई में काम और मेहनत करके मशक्कत से थक जाते हैं, उलमा लिखते हैं ये जिक्र सोने से पहले करें, अल्लाह उनके इस मशक्कत और इस थकान को दूर कर देगा। ये उनको दिया गया था, इसको तस्बीह फातिमा बोलते हैं, याद रखिए। रात में सोने से पहले पढ़ना है। नमाज के बाद वाली में 33 और आखिरी में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। ये सोने से पहले 33 और 34 वाला मामला है। ये था, ये वो औरत थी जो जन्नत की औरतों की सरदार है, ये इतना काम करती। सहाबा का भी हाल था। आप जंगों का वाक़या देख लीजिए, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 53 साल से ज्यादा। मेहनत कशी। जंगे खंदक में आप खुद गड्ढा खोद रहे हैं, 2-2, 3-3 पत्थर पेट पे बांधकर। अब आप बोलिए पेट पे पत्थर क्यों बांधना पड़ते? जब कई दिन इंसान खाना नहीं खाता ना, तो उसकी आंतें खींचती अंदर से, तो उस आंतों को इत्मीनान देने पत्थर बांध के ऐसा टाइट कर लेते हैं उसको, अच्छा लगता है थोड़ा। 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता। सवाल हुआ फिर खाना कैसे आप खाते? तो कुछ खजूर थे और अंसार ने कुछ बकरियां आरियतन समझते हैं हम, बकरी तो दी, तोहफे में बकरी नहीं दी, उसका दूध ले लो, बकरी हमारी रहेंगी, दूध आप लेंगे, उसको बोलते हैं आरियतन। चीज को देना मतलब उसका बेनिफिट आप लो, लेकिन चीज आपकी नहीं होंगी। तो बस दूध पी लेते, कभी खजूर खा लेते, इतना ही खाना था। तो ये लोग वो थे, याद रखिए, जो मेहनत मशक्कत करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा नौजवान जो मेरी बात सुन रहे हैं, नौजवानों, सूरज को जगाने वाले बनो। जिन कौमों को सूरज निकलने के बाद उठाता है वो कौमें तरक्की नहीं करती। वो कौमें जो सूरज के निकलने से पहले उठती है वो तरक्की करती है, याद रखो। उसके निकलने से पहले आप जागते रहें। और सबसे पहले अपनी माओं से गुजारिश करूंगा, बहनों से, आप ये सिलसिला चालू करें। जैसे रात में आप कभी सोने नहीं देते ना, तो फजर के बाद सोने नहीं देना, ये सिलसिला चालू कर दे। बस आप एक सिस्टम बना दे। हमारा सुबह का नाश्ता कब होता है? जोहर के बाद। दोपहर का खाना कब होता है? मगरिब से पहले। और रात का खाना होता है रात में 1 बजे। क्या समाज होगा ये माशरा आगे कहाँ जाएगा, किस जगह पहुंचेगा, मैं नहीं जानता था। ये मेहनत कश लोग थे, याद रखिए। ये छठी चीज, ये गुर्बत के बावजूद आला सोच रखते थे। इनके विजन, उफ सुभान अल्लाह, गुर्बत में जीते थे लेकिन विजन ऐसा था इनका कि ताज्जुब करती थी दुनिया ज़माने में, कहाँ सोचते ये लोग। मुनाफिकीन ने तो नौज़ुबिल्लाह मजाक उड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोदी जा रही है, पत्थर आ गया, अब तोड़े नहीं जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो कुदाल चला गई, आपने सफेद रोशनी देखी, एक में लाल, मतलब वो चिंगारियां उड़ती है जब मारा जाता है उसको। तो कहा मैंने खैसर और खिसरा की महलात देखे उसके अंदर चमक में उसकी। मैंने जो है रूम के और जिसको कहेंगे बेजेंटीन एम्पायर के, रोमन एम्पायर के महलात देखे। तो मुनाफिकीन नौज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाया, देखो पेट पे पत्थर बांधे हुए और ये बड़े खैसर और खिसरा और महलात की बात कर। क्या विजन था, विजनरीज जिसको बोलते हैं। वो जानते थे उनकी मेहनतों के बदले उनका रब क्या देने वाला है।
तो ये विजन है हमारा। हमारा विजन तो ये भी नहीं कि हमारे बच्चों की कल की क्या प्लानिंग है हमारी, क्या विजन लेके कौम चलेंगी, क्या दूसरों और दुश्मनों की आप पॉलिसीज उनकी चालों की बात करते हैं। आपको किसने पीछे रखा था, आपने क्या किया बताओ? आपका किसी ने हाथ पकड़ा था क्या पिछले 75 सालों के अंदर? फिर क्यों खामोखा कर रोना रो रहे हैं आप? ये सब रोना है। जब एक आदमी सुस्त होता है ना, उसको बहाने चाहिए होते। 6-7वीं चीज याद रखिए, वो सब्र और शुक्र करते हैं। जो तकलीफें आती है उसमें सब्र करते हैं, जो उनके पास है उसमें शुक्र करते हैं। आज हम सबसे ज्यादा सब्र के खिलाफ काम करते हैं, जजा फजा करते हैं, और सबसे ज्यादा हम जो है जिसको हम कहेंगे ना नाशुक्र हैं। जिसके पास जो है वो दूसरे को देख रहा है बस अपने से ऊपर, मेरे पास नहीं है यार। अल्लाह ऐसी कौम को तरक्की नहीं देता जो सब्र और शुक्र को छोड़ देती है। उलमा के कई अक़वाल में जानता हूं, उन्होंने लिखा अगर इस्लाम एक परिंदा है और उसके अगर 2 पर है तो एक सब्र है, दूसरा शुक्र है। ये दोनों चीजें हमारे मर्दों में से भी गायब है, औरतों में से भी गायब है। कोई मेहनत नहीं, नतीजे बड़े बड़े चाहिए, कोई काम नहीं और करोड़पति बनने के ख्वाब है, बस ये जिंदगियां गुजार रहे हैं। तो वो सब्र करते और शुक्र करते, मेहनतें करते और सब्र करते, उसके बाद जो तकलीफें आती और जो पास होता उसमें शुक्र करते। शुक्र करने वाले बन जाइए, अल्लाह हालात बदल देंगे और फिर देगा। 8वां काम वो जो घराना करता है, याद रखिए, वो ये उस खानदान उन घराने में औरतें भी मेहनत करती है। क्या क्या मेहनतें करती, मेरा एक पूरा लेक्चर है। सहाबियात ने जो 17 काम किए अलग अलग फील्ड्स में, अभी टाइम नहीं है। वो दीन का इल्म हासिल करती, दीन का इल्म देती, वो काश्तकारी करती, खेती बाड़ी करती, वो मेडिसिन के फील्ड में जराहत के उसमें काम करती। कई वाकयात है जिसके अंदर फुला को मार लग गया तो फुला ने उसको स्टिचेस दे दिए, फुला ने नाक को जुड़ा दिया, फला ने टाके दिया, वो सब औरतें थी। उसके अलावा वो कई काम करती, याद रखिए। वो बिजनेस डेवलपमेंट में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, बच्चों की तरबियत में सारे काम करती थी। वो औरतें वो थी जो सब कुछ कर रही थी। आज हमारी औरतों का ज्यादा किरदार क्या है? क्या किरदार है? औरतें समझती है उनका सबसे बड़ा किरदार ये है कि वो रोज सुबह उठते काम वाली से काम ले, काम वाली आगे कब कब छुट्टियां लेंगी और क्या करेंगे उसका मैनेजमेंट करे। मतलब आप उसके पीए होते हैं और वो आपकी बॉस होती है, तो वो करे। उसके बाद सास को कैसा टालना और बच्चों को कैसा बाहर भेजना, और उसके बाद रिमोट कंट्रोल या चीज लेकर ये नॉवेल लेकर पड़े रहना, इसको समझ रहे काम है। कुछ लोग बोलेंगे बहुत गलत बोले फैज भाई आपने, आज गलती कर दी आपने। वॉशिंग मशीन में सर्फ भी हम डालते हैं तब चलती, बटन भी हम चालू करते हैं। सही बात, बहुत बड़ा काम है ये भी। डिश वॉशर में बर्तन लगाना मामूली नहीं, इट्स नॉट अ जोक। पागल है आप? यही है ना सब। रिमोट कंट्रोल के हम खुद सेल चेंज करते हैं अपने, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर लगा के। छोटे सेल, छोटे की जगह बड़े नहीं मंगा लेते हम। ए साइज, ट्रिपल ए एंड सिंगल ए सेल आते हैं, हमको वो भी मालूम है। तो टेक्नोलॉजिकली वी आर एडवांस नाउ। ये सोच है? ये नहीं भाई। उस सहाबियात क्या प्लानिंग, क्या सोच है, सुभान अल्लाह। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। फिजिकल दुनिया में, लॉजिकल, साइंटिफिक, रिसर्च, मेडिसिन, एग्रीकल्चर में कहां का मिसालें दूं। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है। अब फूफी है तो एक एजेड खातून है, मदीने का दौर है, एजेड लेडी है, एक उम्र रसीदा औरत है। हसन इब्ने साबित रजी अल्लाह अन्हु को पीछे खड़ा किया गया खैमे पे कि दुश्मन को आ जाए तो तुम पीछे रहना। चूंकि ये जंगी महारत नहीं रखते थे तो कहा तुम पीछे रहो, औरतों के खैमे को संभालो। एक दुश्मन घुस गया, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी वहां खड़ी है। हसन इब्ने साबित थोड़े से पीछे हटने लगे तो उन्होंने कहा मैं इससे टैकल कर लेती हूँ, और लाठी लेकर आगे बढ़ी। क्या? तलवार लेकर नहीं, लठ बोलते उसको, और लठ चला के उसको खत्ल किया। वो तलवार लेकर आया था, लठ चलाकर। तो आप बोलेंगे मैं पाउडर भी मशीन में ही डालती हूँ, डिश वॉशर में लगाती हूँ। ये काम नहीं है, ये काम का पार्ट है। चलते चलते जिंदगी गुजारना है। प्लानिंग, बच्चों की तरबियत, शोहर की इनकम की प्लानिंग, कैसे तरतीब से खर्च करना, ये कल क्या पड़ेगा, ये कल क्या करेंगे, मेरी सेक्रीफाइस क्या होंगी, ये क्या करेंगी। अरे सोच। मैं औरतों से गुजारिश करूंगा, आपके बच्चे आपका ख्वाब है, देखो उनके लिए ख्वाब। जब माओ ने ख्वाब देखना छोड़ दिया, वो बच्चे माहौल में दिखना मिस हो गए या बंद हो गए जो हम चाहते थे। बच्चे माओ का ख्वाब होती है। एक वाकया सुनाता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के वालिद का इंतकाल हो गया, यतीम हो गए, छोटे थे, मतलब जवान नहीं होती, यतीम हो गए। इनके वालिद का एक दुकान थी, किराए से दी, वो दुकान उनकी वालदा ने किराए से दे दी। इनकी वालदा खुद मैट सीती थी, कारपेट जिसको बोलते हैं, वो सीती थी, बगदाद की रहने वाली थी, और इमाम अहमद बिन हम्बल को पढ़ाती थी। इमाम अहमद बिन हम्बल जब थोड़े बड़े हो गए तो वालदा से कहा कि बस बहुत हो गया, ये दुकान के किराए से घर नहीं चलता, आप कारपेट सीती है, मैं कारपेट बेचूंगा, लकड़ी काट के लूंगा फला। तो नहीं कहा बेटा तुम पढ़ोगे, तुम दीन का इल्म हासिल करोगे। वो माँ का ख्वाब था बच्चा, और उसने खूब पढ़ा, इतनी मेहनत करवाई कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आखिर दम तक वो ये काम करते रही ताकि अहमद पढ़ता रहे।
और उनका ख्वाब क्या था मालूम आपको? उनका ख्वाब था कि उनका बच्चा बगदाद का इमाम बने। क्यों इमाम बने? इमाम इसलिए बने कि लोगों के मसाइल हल करे। और हम सब जानते हैं कि ये बच्चा बगदाद का इमाम नहीं बना, ये दुनिया का इमाम बना। इतना बड़ा फिक़ा जो इनके उससे चलता है नाम से। इमाम शाफई के शागिर्द खास है इमाम अहमद बिन हम्बल पहले दौर में, और दूसरे दौर में इमाम शाफई ने इनसे इल्म हासिल किया और कहा कि अहमद, जब मैं पहली बार जब पहले मिला था तुमसे, जब तुम छोटे थे, जब तुम्हें हदीस का इल्म उतना नहीं था, लेकिन अब तुम फन हदीस में इतने आगे बढ़ चुके हो, अब मैं तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार करता हूँ। तो ये इनका मुकाम है। तो ये माँ का ख्वाब था अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह। और कई बहरहाल कितने वाक़यात इमाम अबू हनीफा का भी सुना सकता हूँ मैं, सारे इमामों के वाक़यात है मेरे पास। तो ये इमाम बड़ी बड़ी शख्सियत माँ का ख्वाब थे। इनकी माँओं ने विजन रखा ये क्या बनेंगे। इनके वालिद मेहनत मशक्क़त या जंग और जिदाल के अंदर और कभी फितने फसाद में फंस गए या रोजी रोटी के अंदर टूट गए, चूर चूर हो गए कमाने में, लेकिन इन माँओं ने ख्वाब देखना नहीं छोड़ा कभी। देखो अपने बच्चों के लिए ख्वाब, एक ख्वाब क्या कर सकता है बच्चे के साथ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक ख्वाब क्या कर सकता है। आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, एक ख्वाब देखिए, बस एक ख्वाब देखें, फिर देखिए आप क्या कर सकते हैं। मैं खाली एक ऐसी बात समझने को दूंगा, बताने के लिए। मेरी वालदा पढ़ी लिखी खातून नहीं है, उन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा, एजुकेटेड नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो लिटरेट नहीं, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ तो एग्जाम्पल हूँ मैं। तो एजुकेटेड इन द सेंस है, लेकिन लिटरेट नहीं थी, एजुकेशन डिग्री नहीं, नाना की हालत नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन एक ख्वाब था। मैं अकेली औलाद हूँ, उनका अकेला बच्चा हूँ, तो उनका ख्वाब था उनका बच्चा कुछ करे। तो मैं कह सकता हूँ अगर एक खातून जो पढ़ी लिखी नहीं है, ख्वाब देखकर अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो माशाल्लाह आप में तो किसने जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट एंड पोस्ट डॉक्टरेट और पता नहीं ऐसी डिग्री करे जिसके नाम भी शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा। ख्वाब देखो ना, जब एक औरत जो पढ़ी लिखी नहीं ख्वाब देख सकती है, तो आप लोग भी ख्वाब देखो। ख्वाब तो देखो कि बच्चा ये करेगा, उसको पढ़ाऊंगी, उसके लिए लगाऊंगी। तो वहाँ औरतें बड़ी मेहनत करती थी और उन्होंने हर शोबे में काम किया। 9th और आखिरी उसका 10 पॉइंट रहेंगे, याद रखिए, वक्त का सही इस्तेमाल करो, वक्त का सही इस्तेमाल करो, बहुत इंपॉर्टेंट। वक्त जा रहा है, एक एक लम्हा, वक्त का सही इस्तेमाल करो। मैं क्या बताऊं नौजवानों, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वक्त का सही इस्तेमाल करो। बूढ़े तो काम कर करके थके हुए, नौजवान संभल नहीं पा रहे। क्या बात है, तरबियत में क्या कमी रह गई हमारी, हम संभाल नहीं सक रहे उनको। वक्त जाया करना ये हमारी कौमी अलामत बन गई है, कौमी निशानी बन चुकी है। सुभान अल्लाह, टैलेंट हमारे पास, वक्त की बर्बादी भी हमारे पास है। शैतान ने ऐसी मगालते में डाला, वक्त का सही इस्तेमाल करो। चूंकि वो लोग वक्त का सही इस्तेमाल करते थे, कम वक्तों में उन्होंने बड़े बड़े काम गुजरे। और जो भी कौम वक्त की अहमियत को जान लेती है वो दुनिया में भी कामयाब होती है, और अगर ईमान वाली हो तो आखिरत में भी कामयाब होंगी। लेकिन जो कौमें वक्त की अहमियत नहीं जानते हैं, उनकी हालत क्या होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं। 200 साल पहले एक मुल्क बना, अटलांटिक के पार बना, नई दुनिया के नाम से उन्होंने बसाया। आज वो मुल्क है जिसके बगैर दुनिया की कोई चीज चल नहीं सकती, हमारी इकोनॉमी तक उन पर डिपेंड है। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ 200 साल पहले वजूद में आया। हमारा मुल्क अजीज पता नहीं कितने हजार सालों से है। तो ये होता है वक्त की अहमियत को जानने में 200 साल ये कमाल दिखाते हैं। आखिरी पॉइंट याद रखिए, दुनिया की हकीकत को जानो और हकीकत में जियो। फेरी टेल में मत जियो। जैसा आज होता है ना, हमारा कोई मुश्किल हालात आए, बस अल्लाह से हम दुआ करेंगे, अल्लाह हालात पलट देगा। कोशिशें कहाँ हैं? अंबिया ने दुआएं की कोशिशों के बाद, सुलह ने दुआएं की कोशिशों के बाद, औलिया अल्लाह ने दुआएं की कोशिशों के बाद, कोशिशें गायब, सिर्फ दुआएं चालू है। पढ़ाई लिखाई नहीं, अल्लाह रिजल्ट अच्छा दे। काम में मेहनत नहीं, 1 बजे दुकान खोलेंगे नहीं, अल्लाह तिजारत में बरकत दे। हाँ, फजर जिसने छोड़ दी, हदीस में आता अल्लाह ने उसका जिम्मे से निकल गया अल्लाह के हो, फिर काय की तिजारत और काय का दिन, फिर अल्लाह ताला ऐसी मशगूल कर देता आप। तो वो लोग थे हकीकी दुनिया में जीते। आज हम हकीकी दुनिया में नहीं जीते, तो डिप्रेस लाइफ जीते, परेशान लाइफ जीते, ड्रग्स में जीते, वीडियो देख रहे, फुला कर रहे, ये सब डिप्रेशन करती जाए। रियल लाइफ में जिए, और रियल लाइफ डिमांड करती है बहुत मेहनत और मशक्कत, तो उसमें लग जाइए। तो ये 10 चीजें थी उस कामयाब खानदान में जो वो करते थे, इसीलिए वो कामयाब थे। दुनिया में एतबार से उनके पास कुछ भी नहीं था, मैं बता चुका हूं, लेकिन उन्होंने अपना हदफ, अपना टारगेट पा लिया। तो गुजारिश करूंगा, ये कामयाब घराना है। आखिरी 2 पॉइंट, कामयाब माशरे के लिए क्या तदबीरें हैं, तो 2 ही पॉइंट दूंगा, बहुत छोटे हैं। पहला मैं दूंगा कि कामयाब माशरे के लिए पहली चीज है जहां सुधार की जरूरत है और उनके जरिए सुधार की जरूरत, दोनों बातें, उनकी सुधार की और उनके जरिए सुधार की। पहला है उलमा, इमाम और मदारिस की इस्लाह की जरूरत है। यह बुनियाद है किसी भी एक माशरे की, यह पहला नुक्ता है मेरा। उनकी इस्लाह और उनके जरिए समाज की इस्लाह, दोनों शामिल है इसके अंदर। तो कोई पर्सनल ना ले रहे, हमको बोल दिया, अपने आप के बारे में नहीं बोले, नहीं, मैं भी तो किसी आलिम का प्रोडक्ट हूं, कहीं ना कहीं उनसे सीखा, उनकी किताबों से सीखा। तो उलमा, इमाम और मदारिस,
एक गलत आलिम कौम को इल्म देना छोड़ के लड़ाते बैठता है ना। एक गलत इमाम बच्चे को डांट के मस्जिद से हमेशा नफरत दिला देता है। और मदरसे की गलत तालीम, गलत बुनियादों पर डाली हुई तालीम कुरान और सुन्नत के खिलाफ पूरी तालीम को फैलाने का जरिया बन जाती है। लिहाजा इसकी इस्लाह और इसके जरिए इस्लाह की जरूरत है। और दूसरी चीज जिसकी इस्लाह की जरूरत है माशरे के लिए, वो एजुकेशनिस्ट, एलीट क्लास और इंस्टीट्यूशंस की इस्लाह की जरूरत है। उनको खुद की इस्लाह की जरूरत है, उनको माशरे की इस्लाह की जरूरत है, क्योंकि यही दो बेसिस है किसी कम्युनिटी के थ्राइव और सर्वाइव करने का, कि उनका रिलीजियस तबका क्या सोचता है और उनके एजुकेशन में वो कितने आगे, ये कामयाबी का जरिया है। यही दो जरिए, दोनों को नसीहत करूंगा। तो हमारा एजुकेशनिस्ट क्लास, एलीट क्लास, इसके बाद जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं वो अपना किरदार निभाए जो आपका किरदार होना चाहिए। आप वो काम करें जिसके लिए आपको डाला गया, जिसकी शुरुआत की गई। ये कौम की हालात बदल सकते हैं। इन चीज़ों का अल्लाह ने जरिया बनाया, याद रखिए। तो लिहाजा ये दो आखिरी में माशरे के लिए मेरे नुकात थे कि माशरा अपनी इस्लाह कैसे करें। तो बहरहाल ये चंद पॉइंट्स थे जो मैंने मुनासिब समझे, जो वक्त मुझे दिया गया था उसके अंदर मैं आपके सामने रखूँ कि एक मिसाली घराना, एक कामयाब घराना क्या हो सकता है। मैंने कोशिश की इसको रखने की आपके सामने। मैं दावेदार नहीं हूँ कि मेरा घर इसी में शामिल है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कोशिश करने वाले फ़र्द में जो इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप भी दावा नहीं कर सकते कि आपने घर की इस्लाह कर चुके हैं, लेकिन नीयत करके इसमें तो आ सकते हैं कि हाँ मैं वो हूँ जो कोशिश कर रहा हूँ इसकी तब्दीली की। देखिए, सोचते बैठना, प्लानिंग करने की अब टाइम नहीं रहा, ये हाई टाइम है। एक के बाद एक चीज़ें आती जा रही है, हालात बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं, हालात और भी बदलेंगे। खुशफहमी में मत रहिए, आप खुशफहमी में मत रहिए किसी भी चीज़ के ताल्लुक से। जब खुशफहमी नहीं है तो फील्ड में आओ, ज़मीन के हक़ाइक़ को समझो, ज़मीन पे उतरो, फ़र्द की इस्लाह, घर की इस्लाह, माशरे और समाज की इस्लाह, मनसूबाबंदी करो, फटाफट काम के लिए निकलो। वक्त नहीं इंतज़ार का। अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि अबाबिल आने वाले हैं और फला कानून आएगा तो पत्थर बरसा के चल जाने वाले, नहीं होने वाला है। आपको ईमान पैदा करना पड़ेगा, वो हालात लाना पड़ेंगे। आप बोले आग लग गई तो हम उससे गुजर जाएंगे, जैसे अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया था। ईमान तो पैदा करो वैसा, आज आग भी कर सकती है वो काम, मालूम आपको। लिहाजा वो कोशिशें कहाँ हैं, वो कोशिशें कहाँ हैं। कौम के पास लोग बोलते टैलेंट है, मैं भी मानता हूँ, मैं तो कहता हूँ हर इंसान में टैलेंट है। मैं कह रहा हूँ कौम के पास टैलेंट की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं है, उनके पास मेहनत की कमी है, टैलेंट की नहीं है। टैलेंट जब ही निखरता जब मेहनत होती है। मैं कहूँगा पत्थर इतना अच्छा है कि इसमें जो तराशे बनता है, तो मेहनत करना पड़ेगी तराशने की, वो गायब है। तो खाली पत्थर के अच्छे होने से क्या होता है, एक हीरा भी कांच का टुकड़ा दिखेगा फिर आपको। तो ज़रूरत है एक माशरे को बनाने के लिए। तो ये कामयाब माशरा था, ये कामयाब घराना था। तो अपने अच्छे घराने के अब हदफ को तब्दील कीजिए, किराए के घर में ज़िंदगी गुजार लीजिए, बच्चों को एसेट बना के चल जाइए। यकीन जानिए आपका हर बच्चा 10-10 घर लेंगे अगर वाकई में वो तरबियत याफ्ता होंगे। तो ज़रूरत नहीं आपको फिर अपनी ज़िंदगी को कपाने की, वो करेंगे, तालीम उनके साथ ये करेंगे। एक अच्छा इंसान बना के जाइए, एक अच्छा समाज बना के जाइए, ताकि वो दीन के दाई बने, वो दुनिया में कामयाब लोग बने, लोग उनकी तरफ कामयाबी के लिए देखें, और उसके बाद दुनिया में वो कामयाब रहें। और आखिरत की कामयाबी तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने उसके लिए तैयारी की जो आखिरत में होने वाला। तो लिहाजा ये चंद बातें थी, चंद नुकात थे, पॉइंट्स थे जो मैंने मुनासिब समझे आपके सामने रखूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को जो कुछ कहा और सुना गया उस अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों को कामयाब घर बनाए, मिसाली घर बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे कि अपने घरों की हम हकीकी मानों में इस्लाह कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इल्म हासिल करने के उस अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें ज़िंदा रखी, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखी, खात्मा हमारे ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।